This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। आप लोग बार बार आके कमेंट करते हैं कि तुम दोनों में झगड़ा है क्या, प्रीतो को वापस ले आओ, ये बोलते हो। लेकिन आप लोग बताओ कि मैं क्या बोलता हूँ। मैं हमेशा मिट्टी पाता हूँ सब पे। पाता हूँ कि नहीं पाता, बता दो। मैं बोलता हूँ कि मैं हैप्पी हैप्पी व्लॉग बनाता हूँ, जितने भी झगड़े हों सब पे मिट्टी पाता हूँ, सबको यही बताता हूँ कि कोई झगड़ा नहीं है। पर ये प्रीतो क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, ये बता दो। आप मेरा इंस्टाग्राम जाके चेक कर लो और प्रीतो का भी चेक कर लो, ये कर क्या रही है। जब लोग आके मेरे कमेंट सेक्शन में इसके लिए कुछ लिख जाते हैं तो ये रोना पा देती है, मेरा जीना हराम कर देती है ये लड़की। और फिर बोलती है कोई झगड़ा नहीं है, ये नहीं है। तो ये हरकत क्या है इसकी, ये क्या हरकत की है इसने, ये बता दो। लोगों को पता नहीं चलता, लोगों को पता नहीं चलता क्या, ये किसको उल्लू बना रही है, इसको सब पता चलता है। तो मतलब मैं ही उल्लू लगता हूं ना फिर तो। ऐसे मैं बोल रहा हूं कोई झगड़ा नहीं है, ये मेरे मुंह से कहलवा देती है बार बार, हाथ जोड़, ऐसे कर वैसे कर, मैं कर देता हूं। लेकिन फिर ये क्या करती है ये बता दो। ये तो पूरा ठोक ठोक के बोलती है लड़ाई है, दिखा दिया ना इसने इंस्टाग्राम पे भी। तो झूठा तो मैं पड़ गया यूट्यूब पे, पड़ा के नहीं पड़ा। आप लोग इसकी हरकतें देख लो। अब मैंने तो मिट्टी पाई झगड़े पे और इसने करी है मेरी मिट्टी पलीत यूट्यूब पे। देख लो अब आप सब लोग। हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोगों ने अक्कू को इंस्टाग्राम के बारे में कुछ बोलते हुए सुना होगा, तो मैं जो है वो आप लोगों को बता देती हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोग अपने दिमाग पर जोर डालिएगा और याद कीजिएगा कि जब प्रीतो अपने मायके आती हैं और वो कीचड़ कीचड़ वाला माजरा शुरू होता है, उस टाइम के दौरान भी प्रीतो अपने इंस्टाग्राम से अक्कू का नाम हटा देती हैं। और लोग जो हैं काफ़ी कुछ बोलते हैं इस बात को लेके प्रीतो को। लेकिन कुछ टाइम के बाद प्रीतो फिर से अक्कू के नाम को वापस अपने नाम के साथ जोड़ देती हैं। उस टाइम प्रीतो ने अक्कू के साथ उनकी पिक्चर थी मेन वाली, वो भी हटा दी थी और खुद की अकेले की पिक्चर वहाँ पर लगा दी, मेन डीपी जो थी, और अपनी अकेले की पिक्चर लगा देती हैं जो आजकल लगी हुई है। लेकिन जब जैसे जैसे इनके सेलिब्रेशन शुरू होते हैं, होटल में मिलना शुरू होता है, तो एक दूसरे को ये लोग जो हैं दुनिया को दिखाना शुरू कर देते हैं कि हम दोनों के बीच में कोई भी झगड़ा नहीं है। लेकिन जो युद्ध है वो अंदर ही अंदर फिर भी चलता रहता है। वो लोगों को साफ झलक जाता है, क्योंकि प्रीतो के पास ना तो उनकी सासू माँ से कोई बात करते हुए कभी उन्होंने दिखाया, और ना ही उन्होंने अपने व्लॉग्स में कभी अक्कू का फ़ोन दिखाया कि मेरे पास अक्कू का फ़ोन आया है, अपने बच्चे से बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने व्लॉग्स में कभी अक्कू का नाम भी नहीं लिया था। उसके बाद जो है इनकी आती है फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी, और अक्कू जो हैं वो पासपोर्ट का नाम लेते हैं, कनाडा जाने की बात करते हैं, और फिर ये लोग घूमने चले जाते हैं शिमला, जहाँ पर प्रीतो जो है ये कहती हुई नज़र आती हैं कि क्या हम अपने बच्चे को शिमला में रखें। मतलब उन्होंने शो किया कि वो शिमला में शिफ्ट होना चाहती हैं। वो कहती हैं कि बच्चा अपने मम्मी और पापा के साथ शिमला में रहे, वहाँ पर पढ़ाई करे। तो उस टाइम जो है, जो इनकी बड़ी सिस्टर है दीदू, उनका शिमला रहने का जो प्लान था वो लोगों के सामने नहीं आया था। तो प्रीतो ने जो ये बात बोली थी तब लोगों को इतना शायद नहीं फील हुई होगी, या ये फील हुआ होगा कि शायद सास के साथ झगड़ा है, इसलिए वो अलग रहना चाहती हैं और उसी पर्पस से शिमला रहने की बातें कर रही हैं। लेकिन जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो इनकी बड़ी सिस्टर दीदू, अब उन्होंने अपना जो है शो किया है, अपने यूट्यूब पे बताया है कि वो यहाँ पर शिमला में यानी कि घर ले रही हैं। अब अगर दीदू शिमला में घर ले रही हैं, वहाँ पर शिफ्ट हो रही हैं, वहाँ पे रहने की प्लानिंग कर रही हैं, तो प्रीतो पीछे कैसे रह सकती थी। और इसीलिए प्रीतो ने उस टाइम शिमला में रहने की बात की थी।
क्योंकि वो भी अपनी दीदू के साथ शिमला में ही शिफ्ट होना चाहती थी। तो जो प्रीतो ने अपने हस्बैंड अक्कू के सामने अपनी इच्छा जाहिर की थी, उसके पीछे का राज क्या था वो अब सब लोगों के सामने आ चुका है। वो था बहनों का प्यार, जिसके लिए प्रीतो ने अपने व्यूअर्स को लगाया था थप्पड़ और कहा था कि हम दोनों का प्यार इसी तरह से चलता रहेगा और बढ़ता रहेगा। और आप लोगों को याद हो तो उस टाइम ये बात जो है प्रीतो ने ना सिर्फ अपने व्यूअर्स को बोली थी, इवन इनडायरेक्टली अपने हस्बैंड को भी बोली थी। क्योंकि उस टाइम जो दीदू है वो इनके हस्बैंड की फैमिली के लिए ना जाने यूट्यूब पर कैसी कैसी बातें कर रही थी, और दीदू के लिए नेगेटिव कमेंट्स भर भर के अक्कू के कमेंट सेक्शन में आ रहे थे। तो उस बात का जवाब जो है वो प्रीतो ने दिया था अपने व्लॉग में, अपने व्यूअर्स को थप्पड़ लगा के। तो वो थप्पड़ एक्चुअली व्यूअर्स के साथ साथ इन्होंने अपने हस्बैंड को भी लगाया था और बोला था कि हम दोनों बहनों का प्यार इसी तरह से बढ़ता रहेगा। तो जब दीदू ने शिमला में घर लेने की बात की तो प्रीतो पीछे नहीं रह सकती थी, और इसीलिए प्रीतो ने अपनी इच्छा शिमला में रहने की जाहिर की थी। तो अभी जो कुछ टाइम पहले प्रीतो ने कहा था कि वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने वाली हैं, हो सकता है कि वो स्ट्रॉन्ग डिसीज़न उनका भी यही हो। क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा हो, दीदू ने भी यही व्लॉग डाला था कि वो अपने घर से इतनी दूर आ चुकी है और एक बहुत बड़ा डिसीज़न ले रही हैं। तो क्या प्रीतो ने जो एक स्ट्रॉन्ग और बड़ा डिसीज़न लेने की बात की थी, जिसमें उन्होंने अपने व्यूअर्स के सपोर्ट की मांग की थी, क्या प्रीतो का वो डिसीज़न यही होगा कि वो शिमला में मूव होना चाहती हैं, शिफ्ट होना चाहती हैं? क्या वो भी दीदू के साथ ही शिमला में रहना चाहती हैं? उनका भी इरादा शिमला में घर लेने का है। तो वो क्या माजरा है वो हमें आने वाले व्लॉग्स में ही पता चलेगा। जिस तरह से हमें ये पता चल गया कि जब प्रीतो ने कहा कि शिमला में रहना है, उसके पीछे का माजरा क्या था, क्योंकि उस टाइम तक दीदू का नहीं पता था। लेकिन दीदू ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में अभी क्लियर किया है कि इन लोगों की शिमला में घर लेने की प्लानिंग बहुत पहले से शुरू हो चुकी है, जब वो अपने हस्बैंड के साथ यहाँ शिमला में घूमने आई थी। यानी कि जब प्रीतो फर्स्ट टाइम होटल में मिलने के लिए गई थी अक्कू के साथ फादर्स डे सेलिब्रेशन के लिए, उस टाइम दीदू वहाँ पर प्लानिंग कर रही थी शिमला में घर लेने की। तो क्या प्रीतो भी अपनी उस होटल मीटिंग में यही डिस्कशन करने के लिए गई थी अक्कू के साथ? हो सकता है। और फिर बाद में जब ये लोग शिमला जा रहे थे तो प्रीतो ने अपनी बात खुलकर व्यूअर्स के सामने भी रखी कि वो शिमला में जाना चाहती हैं। तो जो पूरी बातें हैं वो निकलकर अब सामने आई हैं कि पीछे की हिस्ट्री क्या थी। तो आगे हम बढ़ते हैं दीदू पर। दीदू गई हैं घूमने, कहाँ पर? शिमला, जो उनकी फेवरेट जगह है, क्योंकि वहाँ पर वो घर ले रही हैं, सबको पता चल चुका होगा। लेकिन दीदू यहाँ पर क्या शो कर रही हैं? क्या दीदू फर्स्ट टाइम होटल में रुक रही हैं? क्या आज से पहले वो किसी होटल के कमरे में नहीं रुकी थी है? वो अपनी मम्मी के साथ होटल के रूम में रुकी हुई हैं। वो बोलती हैं कि वो रूम को एक्सप्लोर कर रही हैं, जहाँ पर वो बेसिक चीज़ों को इतनी गंदी एक्टिंग करके दिखाती हैं कि ये क्या है। लॉकर था अलमीरा में, उसके लिए अरे ये क्या है। रियली दीदू, आपको सच में नहीं पता? इतनी गंदी एक्टिंग, डॉलर कट जाएंगे देख लेना इतनी गंदी एक्टिंग करोगे तो। यूट्यूब से हम बिल्कुल गुजारिश करेंगे कि इनके 50-60 डॉलर तो काट ही लो इस गंदी एक्टिंग के। चलो ये छोड़ लिया, मान लिया इनके रूम में नहीं होगा, लेकिन वॉशरूम में बेसिक चीज़ें, ब्रश और बाबा रे बाबा उसमें शावर कैप, उसके लिए तो तुमने बिल्कुल ज़ीरो एक्टिंग की, ज़ीरो। उसमें तो तुम्हारे घर से, यूट्यूब से तुम्हारे घर से पैसे मांगने चाहिए, काटने नहीं चाहिए, तुम्हारे घर से मांगने चाहिए। तुम शावर कैप के लिए ऐसे बोल रही हो कि ये क्या है, अरे ब्रश है इसके अंदर। मतलब तुम क्या शो कर रही हो यार? तुम जाती हो, इतनी बार घूमने जाती हो, होटल्स के रूम में रुकती हो, तो तुम्हें श्योरली ये सारी चीज़ें पता थी, और फिर भी तुम इतनी गंदी एक्टिंग कर रही थी ना कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो मतलब यहाँ से एक चीज़ ज़रूर पता चलती है कि तुम अपने व्लॉग्स में भर भर के एक्टिंग करते हो, तुम खुद प्रूव कर रहे हो। बिकॉज इट वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम। तुमने ऐसा नहीं है कि पहली बार ये चीज़ें देखी थी, बहुत बार देख चुकी हो तुम ये चीज़ें। तो अपना जो ये ड्रामा है ना, ये थोड़ा कम करो। और तुमने फिर से हद मचा दी थी। मतलब किस चीज़ की?
बिना सोचे समझे बोलने की। अपनी मम्मी की कुछ पोल खोल रही थी ना, लेकिन बोलते बोलते रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि मम्मी ने आंखें निकाल दी थी और वहीं पे तुम्हें चुप करवा दिया था। गाड़ी में भी मम्मी तुम्हें चुप करवा देती, लेकिन तुम चपर चपर बोलती रही, जिसकी वजह से 1 महीना दोनों में आपस में बात नहीं हुई। फिर वही काम करने जा रही थी, फिर से बातें नहीं होती और फिर व्लॉग बन जाते। नाराज है मम्मी, बात नहीं हो रही, ईगो बीच में आ जाती तुम दोनों की। तो ये जो ड्रामा है ना, उसकी थोड़ी सी लिमिट रखो, क्योंकि यहाँ पे सब लोग तुमको सालों से देखते आ रहे हैं और उनको सब पता है कि तुम होटल्स में भी जाती हो, रुकती हो, और तुम्हें ये सारी चीज़ों के बारे में तो पता ही है। तो अपनी ओवर एक्टिंग पे थोड़ा सा फुल स्टॉप लगा ही दो। ओके गाइज, तो अक्कू के लेटेस्ट व्लॉग के बारे में भी बता देती हूँ कि अक्कू का जो लेटेस्ट व्लॉग है उसमें उन्होंने टाइटल डाला है, क्यों बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे इस साल। और फिर वो ये लिखते हैं, ये क्या पंगा ले लिया। तो जो टाइटल को देख के लोग ऑफ कोर्स यही सोचेंगे कि अक्कू और प्रीतो के बीच में जो झगड़ा हुआ है उसको अक्कू बोल रहे हैं कि ये क्या पंगा ले लिया, और इसी पंगे की वजह से बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे इस साल। तो मैं बता देती हूँ कि वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है। बर्थडे क्यों सेलिब्रेट नहीं करेंगे? क्योंकि वो अपने बर्थडे के बारे में बात कर रहे होते हैं अपने व्लॉग में। तब वो अपनी मम्मी से पूछते हैं कि क्या इस बार उनका बर्थडे जो है वो नवरात्रों में आ रहा है या श्राद्ध में। तो उनकी मम्मी बताती हैं कि श्राद्धों में उनका बर्थडे आएगा, जिसकी वजह से वो शायद ये बात कर रहे हैं कि बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे नहीं करेंगे इस साल। ये क्या पंगा ले लिया, उसमें कुछ बच्चे के बारे में दिखाया है, किसी और का कोई बच्चा था, ये घूमने गए हुए हैं जहाँ पर भी, उसके बारे में था। यानी कि प्रीतो और अक्कू के बारे में कोई भी लेना देना इस वीडियो में नहीं था। तो अब अक्कू भी जो हैं वो क्लिकबेट खेलना सीख गए हैं। जो दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है उसका फ़ायदा उठा के टाइटल डाल रहे हैं। डालो डालो, व्यूज़ कमाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्लियर करना तो बनता है। इसलिए हमने अपने व्यूवर्स को बता दिया है कि ये क्लिकबेट टाइटल आपने डाला है। तो हम आपको ये भी बता दें कि प्रीतो ने अभी भी अपने इंस्टाग्राम से अक्कू का नाम हटा दिया है, अक्कू को अनफॉलो कर दिया है। लेकिन अब देखना ये है कि कितने दिनों तक इनका ये नाम ओनली प्रीतो ही रहेगा और कितने टाइम के बाद जो है अक्कू का नाम फिर से इनके नाम के साथ जुड़ने वाला है। क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी ऐसा कर चुकी हैं, फिर नाम चेंज कर देती हैं और फिर अक्कू के साथ घूमने निकल जाती हैं। तो हो सकता है इस बार बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए ही जाने की प्लानिंग हो, जिसके लिए इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया हो, या फिर शिमला में घर लेने की बात पर अड़ी हों। तो ये तो हम आने वाले व्लॉग्स में ही देखेंगे। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।